नमस्कार। ये बात तो हर कोई जानता है कि महाभारत के युद्ध में एक भी पांडव को कुछ नहीं हुआ था। पांचों के पांचों सुरक्षित थे, जीवित थे और विजेता घोषित हुए थे। हालांकि सारे के सारे उप पांडव मारे गए थे। उप पांडव अर्थात द्रौपदी और पांचों पांडवों से जन्मे जो 5 पुत्र थे उन्हें उप पांडव कहा जाता है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनके जो बेटे थे, द्रौपदी से हुए बच्चे थे, उन्हें उप पांडव कहते हैं। परंतु यह पांचों उप पांडव जीवित नहीं रहे महाभारत के युद्ध के। उन्हें आखिरी दिन पर मार दिया गया। और किसने मारा? उन्हें अश्वत्थामा ने मारा। दरअसल कहते हैं कि जब अश्वत्थामा ने यह देखा कि भीम ने दुर्योधन को ऐसे जगह पर वार करके मारा जहां पर युद्ध के दौरान या द्वंद्व के दौरान नहीं मारा जाता, तो कहते हैं कि उसकी जो सोच थी वो बदल गई। उसका यह मानना कि युद्ध में कभी भी छल या कपट नहीं किया जा सकता, यह उसके मन से यह बात उतर गई। उसके मन में फिर यह बात भी आई कि किस तरीके से युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को झूठ कहा था उसके मृत्यु के बारे में, अश्वत्थामा के मृत्यु के बारे में। हालांकि युधिष्ठिर ने झूठ नहीं कहा था। युधिष्ठिर ने यह नहीं कहा था कि कौन सा अश्वत्थामा मरा है, वो हाथी है या द्रोणाचार्य का पुत्र। परंतु अश्वत्थामा के मन में यह सब कुछ देखकर एक द्वेष था, एक रोष था। कहते हैं कि अपने मरने के क्षण पर दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपने सेना का सेनापति बना नियुक्त किया और उससे कहा कि जाकर वो पांडवों से बदला ले या उन्हें मारे। जब अश्वत्थामा अपने 2 सहयोगियों के साथ वहां पहुंचा तो कहते हैं कि उस वक्त कृष्ण ने सारे पांडवों को और द्रौपदी को एक दूसरे खेमे में वहां से बहुत दूर ले गए थे। इस कारण अश्वत्थामा को पांडव और द्रौपदी नहीं मिले, कृष्ण नहीं मिले, परंतु उसे वहां पे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अनगिनत महारथी मिले, जिनमें ये 5 उप पांडव भी थे। अश्वत्थामा ने एक एक कर कुछ को नींद में ही मार दिया और कुछ जो आधी नींद में थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अश्वत्थामा सारे वंशजों को मारना चाहता था पांडवों के, परंतु कहते हैं कि अभिमन्यु का बेटा या अभिमन्यु का जो पुत्र था वो उस वक्त कोख में था, जिसे वो नहीं मार पाया। जो आगे चलकर राजा परीक्षित बन उसने पांडवों के कुल को आगे बढ़ाया। हालांकि यदि भीम को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सारे के सारे कौरवों को 100 के 100 धृतराष्ट्र पुत्रों को या 99 धृतराष्ट्र पुत्रों को, कुछ इस तरफ भी आ चुके थे पांडवों में, तो जितने भी उनके विरोध में लड़ रहे थे उन सबको भीम ने मारा। तो अश्वत्थामा ने अकेले एक पूरे वंश को समझो लगभग समाप्त ही कर दिया था। कौरवों में यदि गांधारी का दुख बहुत बड़ा माना जाता है कि उसने अपने सारे पुत्र गवा दिए थे, तो इस युद्ध में जो कहते हैं द्रौपदी, जिसका मुख्य कारण थी, द्रौपदी अपना बदला लेना चाहती थी, उसने भी अपने सारे पुत्र गवा दिए थे। युद्ध में जीत और हार तो होती है, परंतु दुख दोनों खेमे में होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गांधारी का दुख था अपने पुत्रों को गंवाने का, ठीक उसी तरीके से द्रौपदी का भी दुख था अपने सारे पुत्रों को गंवाने का। युद्ध कभी खुशी नहीं लाती, युद्ध परंतु दुख जरूर लाती है। खुशी लाए न लाए इसमें बहुत डिबेट का विषय है, वाद विवाद का विषय है, परंतु दुख तो निश्चित लाती है दोनों खेमों में। धन्यवाद।